नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 4,843 करोड़ का अवैध मुनाफा 4 साल में कोई कंपनी कमा रही होती है और सेबी को तब पता चलता है जब वो अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा बाहर ले जा चुकी होती है। वायदा कारोबार अगर इतना टेक्निकल हो चुका है तो इसमें हर किसी को यानी आम और छोटे निवेशकों को आने की अनुमति क्यों दी जाती है? क्यों भारत के युवाओं को बिना जाने समझे वायदा कारोबार में आने दिया जा रहा है, जिसके कारण वे लाखों करोड़ रुपया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कारोबार में गंवाते जा रहे हैं। इतना काफी नहीं है कि सेबी ने जेन स्ट्रीट कैपिटल पर बैन लगाकर किसी विदेशी वित्तीय संस्था पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? अवैध मुनाफा का मतलब है इस कंपनी ने भारत के निवेशकों को ठगा और सरकार को भी। एक विदेशी कंपनी भारत के निवेशकों को चूना लगा रही थी। इसका मतलब है कि भारत के डेरिवेटिव मार्केट की संरचना और पारदर्शिता में गंभीर कमियां हैं, क्योंकि अमेरिका की जिस कंपनी में 3,000 लोग काम करते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हांगकांग में जिसका ऑफिस हो, उस पर हजारों करोड़ का अवैध मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। इस कंपनी ने सैट सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है और इन आरोपों से इनकार किया है। यह कंपनी शेयर, ऑप्शंस, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स में ट्रेड करती है। जेन स्ट्रीट की कंपनी को बैन किया गया और 4,800 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। लेकिन जेन स्ट्रीट ने 4,800 करोड़ रुपए अवैध मुनाफे में नहीं कमाए थे। जेन स्ट्रीट ने अवैध मुनाफे में 44,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और यह भी जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच का ही आंकड़ा है। इसके पहले उसने कितना कमाया और मार्च से लेकर मई तक जब तक वो ऑपरेट करता रहा उसने कितना कमाया, यह अभी तक किसी पटल पर आधिकारिक जानकारी से नहीं आया है। कमाया सामने वाले ने 44,000 करोड़ रुपए मुनाफा, शुद्ध मुनाफा, जो कि अवैध था, गैर कानूनी था, जिसको रिपैट्रिएट किया अमेरिका, और जब्त हुआ है 4,800 करोड़, उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं। अब बात करते हैं ये सारी जो कथा है, ये जो सारा झेलमेल है, ये कहां से शुरू हुआ? बात है दिसंबर 2020 की। जेन स्ट्रीट नाम की अमेरिकन सटोरिया कंपनी, इसको आम भाषा में सटोरिया कंपनी कहा जाता है, जो डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करती हैं, इन्होंने भारत में अपना जाल फैलाना शुरू किया। ये दुनिया भर में डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने के लिए जानी जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि 4 साल तक सेबी को पता ही ना चले? सेबी ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? लोगों को यह भी समझना है कि इस कंपनी ने आम निवेशकों की जेब पर किस तरह से डाका डाला है। जेन स्ट्रीट अत्याधुनिक एल्गोरिदम और क्वांट मॉडल्स का उपयोग करके माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेड करती है। इस कंपनी ने ट्रेडिंग के कारोबार को पूरी तरह बदल दिया है। माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, यह भी आपको जानना चाहिए और गांव देहात कस्बों के युवाओं को, शहरों के युवाओं को बताना चाहिए। शेयर बाजार की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है, धीरज की दुनिया है, हड़बड़ी की दुनिया नहीं है। हम ऑप्शंस मार्केट की बात कर रहे हैं, जिसे वायदा कारोबार कहा जाता है। एक माइक्रो सेकेंड्स यानी 0.0000001 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा है। 1 सेकेंड में 10 लाख माइक्रो सेकेंड होते हैं। जेन स्ट्रीट ने सुपर फास्ट एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हर सेकेंड में लाखों ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक साथ हजारों करोड़ रुपए कंपनी लगाती गई। आपको जितनी देर में यही पता चलता है कि मार्केट गिरने वाला है, गिर गया है या चढ़ सकता है, उससे बहुत पहले यह कंपनी भांप चुकी होती है और अपने सॉफ्टवेयर की मदद से खरीद और बेच कर चुकी होती है। जितनी देर में आप खबर पढ़ते हैं, उससे बहुत से कम समय में इसका सॉफ्टवेयर सारा हिसाब लगा लेता है और शेयर बेचने या खरीदने का फैसला कर चुका होता है। मुनाफा कमा चुकी होती है यह कंपनी। एक आम ट्रेडर
इतने कम समय में ना तो कभी जान पाएगा, ना हिसाब लगा पाएगा, ना समझ पाएगा। तो जेन स्ट्रीट जिस रफ्तार से पैसा लगाने और बेचने का फैसला करती है, मुमकिन ही नहीं कि वायदा कारोबार में पैसा लगाने वाला आम युवा या व्यापारी इन बातों को माइक्रो सेकंड्स में समझ सके। यह भी एक कारण रहा होगा कि वायदा कारोबार में 91% छोटे निवेशक पैसा गंवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जाहिर है ऐसे सॉफ्टवेयर की सुविधा नहीं होती होगी। आपको लगेगा कि आपने अपनी गलती से पैसा गंवा दिया, लेकिन कई बार ट्रेडर्स आपकी इसी नासमझी का फायदा उठाकर पैसा कमा लेते हैं। सेबी की ही रिपोर्ट है कि वायदा कारोबार में 91% खुदरा निवेशक पैसा गंवा रहे हैं। 4 साल में खुदरा निवेशकों ने 2,86,000 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। इस बड़े से आंकड़े के सामने जेन स्ट्रीट का यह आंकड़ा 4,000 करोड़ से कुछ अधिक का छोटा लग सकता है कि इस कंपनी ने अवैध रूप से 4,843 करोड़ का मुनाफा कमाया है। लेकिन यह सवाल जेन स्ट्रीट के कारण ही बड़ा हो रहा है और 91% खुदरा निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए गंवा देने के कारण भी गंभीर हो गया है। इसलिए इस पर बात जरूरी है कि भारत के शेयर बाजार में नए नए कदम रखने वाले निवेशकों की रक्षा के लिए क्या सिस्टम है। क्यों किसी मार्केट में हर किसी को आना ही चाहिए और उसी को आना चाहिए जिसे कोई जानकारी नहीं, कोई अनुभव नहीं। उनकी समझ में, युवाओं की समझ में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन कंपनियां काफी शातिर होती हैं। इसी का फायदा उठाकर लाखों युवाओं की जेब काट ले जा रही हैं और पैसा बाहर ले जाती हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। कमजोर सिस्टम होने का मतलब है मार्केट के इन चालाक खिलाड़ियों को लूटने का अपार मौका मिल जाता है। जेन स्ट्रीट भारत में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था। अब यहां से समझने के लिए कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे एक्सपायरी डे, हर गुरुवार को एक्सपायरी डे होता है। एक्सपायरी डे के दिन ही किसी ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैधता खत्म हो जाती है। उसके बाद से उसमें आप सौदा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 25 जुलाई को एक निफ्टी कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसकी एक्सपायरी 1 अगस्त की है। इसका मतलब क्या हुआ, यही कि 1 अगस्त तक आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। 1 अगस्त के बाद यह ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, यानी उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। उसी दिन उसकी कीमत तय हो जाएगी और निपटाना होगा। जेन स्ट्रीट कंपनी क्या कर रही थी, एक्सपायरी डे के आखिरी 30 मिनट में बड़ी मात्रा में ऑप्शंस खरीद रही थी और बेच रही थी। सबसे पहले बड़ी संख्या में कॉल ऑप्शन खरीद लेती थी जिससे मार्केट ऊपर जाने लगता था, फिर उसे बेचने लग जाती थी जिससे अचानक मार्केट में बड़े स्तर पर बिकवाली हो जाती थी और मार्केट गिर जाता था। इसे कॉल ऑप्शन कहते हैं जो बेकार हो जाता था और पुट ऑप्शन मुनाफे में चला जाता था। इस तरह जेन स्ट्रीट दोनों ओर की चालों का फायदा उठाती रही। जब बाजार ऊपर गया तब भी मुनाफा, जब बाजार नीचे आया तब भी मुनाफा। लेकिन आम निवेशक का पैसा बाजार के नीचे आने से डूब जाता था। एक बात और है, हम इस विषय के बिल्कुल जानकार नहीं हैं। मेरी जानकारी में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसी मकसद से तमाम लेखों को पढ़कर यह वीडियो बनाया है। कुछ मैं भी समझूं और हिंदी प्रदेश के लाखों युवा भी इसके खतरे को समझें। कुछ डिटेल में मुझसे चूक हो सकती है, लेकिन अगर वो मोटा मोटी यह बात समझते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस में जाने से पहले एक खास तरह की तैयारी की ज़रूरत होती है, जानकारी की ज़रूरत होती है, तो इससे मेरा मकसद पूरा हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी स्टॉक या इंडेक्स को एक विशेष मूल्य पर भविष्य की तारीख में खरीदे या बेचे। मतलब इसका दाम अगले मंगलवार को इतना हो सकता है, तो उस काल्पनिक दाम पर खरीद लिया। कई लोगों ने खरीदा तो बाजार में भगदड़ मची, चलो हम भी खरीदते हैं, फिर सब लोग खरीदने लग जाते। इसी तरह पुट ऑप्शंस के साथ भी होता है, भविष्य में बेचने का अधिकार दिया जाता है। आपने देखा होगा एक्सपर्ट अक्सर चेतावनी देते रहते हैं
कि उथल पुथल वाले बाजार से, वोलेटाइल मार्केट से दूर रहें। लेकिन वायदा कारोबार में किसी चीज की कीमत उथल पुथल से ही तय होती है। सेबी की रिपोर्ट में यह बात निकल कर आ रही है कि 4 साल से आम निवेशकों का पैसा डूब रहा है। 2021 में डूबा, 2022 में डूबा, 2023 में डूबा और 2024 में भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स को कुल मिलाकर 2,86,000 करोड़ का नुकसान हो गया। 7 जुलाई 2025 को सेबी ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि 2024 में 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। और इससे पहले सितंबर 2024 में सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 3 वर्षों में यानी 2021, 22 और 23 में कुल 1.8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इतना पैसा डूब रहा है। 4 साल में कुल मिलाकर 2,86,000 करोड़ पैसा डूबा है, रुपया डूबा है। सितंबर 2024 के रिपोर्ट में सेबी ने एक बात कही कि 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स में से 93% को नुकसान हुआ है। 93%। हर ट्रेडर ने औसतन 2 लाख रुपए का नुकसान उठाया है। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। लगभग 4 लाख लोगों ने प्रति व्यक्ति औसतन 28 लाख का नुकसान झेला है। केवल 1% ट्रेडर्स ही 1 लाख से ज्यादा मुनाफा कमा सके हैं। बताइए, यह भी कोई मार्केट है पैसा लगाने के लिए? ये सब सार्वजनिक रूप से हो रहा है। सटोरिया पैसा कमा रहा है, हमारे लोगों को चूना लगा रहा है, बड़ा पैसा अमेरिका रिपैट्रिएट कर रहा है, अमेरिकन कोर्ट को बता रहा है कि हां हमने अनियमितताओं के चलते 1 बिलियन कमाया, तो उसके बाद बता रहा है 2.3 बिलियन डॉलर कमाया। हमारे सेबी की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सेबी कोई एक्शन, कोई हरकत नहीं करता है। 2023 में यह मामला सामने आया, 2024 तक सेबी हरकत नहीं करता है, जबकि यह बार बार कोर्ट में जेन स्ट्रीट किसी और मामले में इस बात की को उजागर कर रहा था। और उसके बाद फरवरी 2025 में एक मीठी सी चेतावनी, बहुत ही मीठी सी कॉशनरी लेटर एक इशू किया जाता है जेन स्ट्रीट को सेबी की ओर से, और सावधानी पत्र इसको कॉशनरी लेटर कहते हैं। और उसमें संदिग्ध ट्रेडिंग पैटर्न पर चेतावनी दी गई। यह फरवरी में हुआ था। मई तक यह फर्म ट्रेड कर रहा था और जुलाई आ गया इसको बैन करते हुए। 5 महीने सेबी को लग गए उस मार्केट में बैन करने के लिए जहां डेरिवेटिव का काम मिली सेकेंड्स में होता है। जो डेरिवेटिव मार्केट सेकेंड दर सेकेंड मूव करता है, जिसके चलते हजारों लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे थे, उस मार्केट के लिए 4.5 साल सेबी को लग गए जगने के लिए, जबकि तथ्य और आंकड़े सब सामने थे। और एक बात यह भी सच है कि 2024 में तमाम मार्केट विशेषज्ञों ने सेबी को लिखकर इसके बारे में आगाह किया था। और अब सेबी दुनिया में कहता फिर रहा है, और सेबी के साथ साथ हमारी फेक न्यूज की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी, जब राहुल जी ने कहा कि मैंने इसके बारे में आगाह किया था, अरे सेबी ने एक्शन तो लिया, लाखों करोड़ रुपए लोगों के स्वाहा हो रहे हैं, 4.5 साल बाद आपकी नींद खुल रही है, 44,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 4800 करोड़ जब्त करके आप खुशी मना रहे हैं। चिड़िया चुग गई खेत और ये खुशी मना रहे हैं कि हमने जी 4800 रुपए रोक लिए। लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? वही जिसके पास सॉफ्टवेयर है, जिसके पास तकनीकी क्षमता है, बुद्धि है, अनुभव है, जिसके पास यह सब कुछ जान लेने का तरीका है। कल क्या हो सकता है, परसों क्या होने वाला है। आम निवेशक के पास यह सब जानने का तरीका नहीं होता। उसे पता नहीं कि ऐसी जानकारियां कहां से मिलती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपका पैसा भले डूब रहा है, याद रखिए प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने इसी मार्केट में 33,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। लाखों लोग अपनी पूंजी डुबो रहे हैं, चंद लोग करोड़ों अरबों की पूंजी बटोर रहे हैं। सेबी की ही रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एफपीआई यानी विदेशी निवेशकों को 28,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। इसके मुकाबले व्यक्तिगत और अन्य ट्रेडर्स को 61,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। वित्त वर्ष 2024 में एक औसत ट्रेडर ने 26,000 ट्रांजैक्शन फीस में खर्च कर दिए हैं।
जेन स्ट्रीट के मामले को लेकर राहुल गांधी ने पूछा है कि सेबी इतने समय तक क्यों चुप रही, मोदी सरकार किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठी रही। यही नहीं, अब भी कितने बड़े शार्क रिटेल निवेशकों को चूना लगा रहे हैं। हर मामले में साफ साफ दिख रहा है मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है और आम निवेशकों को बर्बादी की ओर धकेल रही है। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत से युवा इस तरह की ट्रेडिंग में आ रहे हैं, लेकिन पैसा कोई और बना रहा है। तो आप क्यों आने दे रहे हैं? रोकिए, उन्हें सतर्क कीजिए, जागरूक कीजिए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहां ट्रेडिंग कंपनियां माइक्रो सेकंड्स में फैसला लेने की तकनीक से इस मार्केट में पैसा लगा रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, वहीं आम निवेशक के पास क्या होता है? सुनी सुनाई बातें, दूसरे का पैसा दिखता है और दूसरे के जैसा बन जाने की हड़बड़ाहट नजर आती है। 2022 में 30 साल के कम उम्र के ट्रेडर्स की हिस्सेदारी 31% थी। 2023 यानी एक साल में बढ़कर यह हिस्सेदारी 43% हो गई। 75% से ज्यादा ट्रेडर्स की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से भी कम है। इस तरह के लोग इस मार्केट में दांव लगा रहे हैं। वायदा कारोबार में छोटे शहर के युवा ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। 72% युवा ट्रेडर्स भारत के टॉप 30 शहरों से बाहर के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कस्बों से भी लोग वायदा कारोबार में पैसा लगा रहे हैं और गंवा रहे हैं। इन्हें जुए की लत लग जाती है। हार जाने के बाद भी मार्केट में पैसा लगाते रहते हैं, हारते रहते हैं। सेबी की रिपोर्ट बताती है कि लगातार घाटा उठाने के बावजूद 75% से अधिक ट्रेडर्स ने F&O ट्रेडिंग किया है, करते रहते हैं। इन्हें ट्रेडिंग के लिए रोका क्यों नहीं जा रहा? अगर ये सक्षम नहीं है तो इन्हें पैसा लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी कंपनियां पैसा कमा लें, सेबी को ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर करोड़ों मिल जाए, बाकी रही बात निवेशक की तो वो अपनी किस्मत के भरोसे जीता रहे, रोता रहे। क्योंकि तरह तरह के ऐप उनके फोन पर उपलब्ध हैं। हर गली में एक ट्रेडर मिल जाएगा। मोबाइल फोन पर बैंक से लेकर ट्रेडिंग कंपनियों के ऐप के जरिए अकाउंट खोलना, कारोबार करना आसान भी हो गया है। सभी ऐप में चेतावनी, सावधानियों की भरमार है, मगर इनका ध्यान तब आता है जब किसी का पैसा डूब चुका होता है। कई बार तो पढ़ने के बाद भी आम लोग समझ नहीं पाते। दूसरी तरफ कई तरह के इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो बाजार से पैसा कमाने का उत्साह पैदा करते हैं। तरह तरह के अनाप शनाप दावे करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, सपने दिखाते हैं। कई सारे ट्रेडिंग ऐप फ्री में हैं। गांव गांव में लोग वायदा कारोबार में पैसा लगाने लगे हैं। कोविड के बाद तो करोड़ों लोगों ने इन ऐप के जरिए डीमैट अकाउंट खोले हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं। शेयरों में ही नहीं, म्यूचुअल फंड में, वायदा कारोबार में भी। 2024 में 4 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए। उससे पहले एक साल में इतना अकाउंट कभी नहीं खुला। आज भारत में 15% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। करीब 20 करोड़ लोगों के पास डीमैट होना छोटी बात नहीं है। कम समय में, कम पैसे से, कम मेहनत में ज्यादा कमाने की लत। युवाओं को लगता है 1000 लगाकर 10,000 कमा लेंगे, लेकिन कमाई हो जाती है जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों की। युवाओं का पैसा डूब जाता है। जेन स्ट्रीट ने सफाई दी है कि जिन गतिविधियों पर सेबी ने सवाल उठाए हैं, कंपनियां दुनिया भर में वही तो करती हैं। कंपनी का पक्ष कोर्ट में साबित होगा, लेकिन वायदा कारोबार में 91%, 93% छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाता है। यह सवाल जनता, सेबी और वित्त मंत्रालय सबसे है। उच्च कोटि के इस टेक्निकल मार्केट में किसी को भी कदम रखने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? क्या युवाओं को पर्याप्त रूप से जागरूक किया गया है कि वायदा कारोबार में कौन जीतता है, कौन हारता है? राहुल गांधी ने कहा है कि वायदा कारोबार बड़े खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान बन गया है, जहां छोटे निवेशकों की जेब काटी जा रही है। सवाल है कि यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं कही? बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने क्यों नहीं की? क्या उन्हें यह बात सही नहीं लगती? लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह शेयर बाजार के मुनाफे की बातें कर रहे थे, लोगों से निवेश करने की बातें कर रहे थे।
उन्हें ट्रेडिंग के खतरों की बातें करनी चाहिए, लोगों को सतर्क करना चाहिए कि ट्रेडिंग में युवा अपना पैसा बर्बाद ना करें। जेन स्ट्रीट को लेकर भारत के मार्केट की बहुत बात हो रही है, लेकिन तब भी इस रिपोर्ट में उस निवेशक का चेहरा नजर नहीं आता है जिसका पैसा डूबा है। वो कौन है, उसका नाम क्या है, डूबने के बाद उसका क्या हुआ, कहां से वो पैसा बार बार लगा रहा है और अमीर बनने के लिए वायदा कारोबार कर रहा है। बड़ी से बड़ी घटनाओं में आम लोगों का चेहरा गायब कर दिया जाता है। इसलिए इस कहानी में भले 2,86,000 करोड़ के डूब जाने का आंकड़ा दिखता हो, लेकिन उसका कोई मानवीय चेहरा नहीं दिखता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।